तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस जगह लेकर जाएगा जहां तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। मोटिवेशन ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लाइन बोली मैंने आपको सबसे पहले, डिसिप्लिन। आपने मेरे को देखा होगा दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। मैं कहूंगा आपको किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप डिसिप्लिन में आ गए और कंसिस्टेंसी पे आ गए ना, आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो हर दिन आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा, कोई भी दिन नहीं होगा ऐसा, बहुत रेयर होगा, कभी कभी हो गया तो, वरना कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालता। बोलने वाले लोग बहुत हैं, बहुत बोलेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे ना, कहीं भी किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ रहे होंगे अपनी सक्सेस पे, तो बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। कुछ बहुत अच्छे भी बोलेंगे और कुछ बहुत गलत भी बोलेंगे, लेकिन आपका काम है डिसिप्लिन में रहना। मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने वीडियो ना डाली हो। तो तभी आपको लोग पसंद भी करते हैं और आप हमें पसंद करते हैं। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सभी लोगों का। राइट, चलिए फिलहाल जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। एक्यूरेस, बहुत ही एक्यूरेट जानकारी, कॉमन हो गया ना, एक्यूरेस, बहुत एक्यूरेट जानकारी आपके बारे में। क्योंकि 12 साल के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 2 जून 2026 से लगाकर 31 अक्टूबर 2026 तक। आपके कहां पे? आपके 6th हाउस में। बहुत लोग बोलते हैं 6th हाउस तो खराब होता है, खराब होता है। नहीं, समझेंगे इसको, बहुत डिटेल में समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहां पर उच्चस्थ होकर आ रहे हैं, डायरेक्ट होकर, उच्च के होकर, बलशाली होकर आ रहे हैं आपके 6th हाउस में। यहां से उनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके 10th हाउस में पड़ेगी, आपके 12th हाउस में पड़ेगी और आपके 2nd हाउस अपने ही घर में पड़ेगी, मीन राशि में। राइट, चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल फोकस करना होगा यहाँ पे, भूल जाइए सब कुछ। ओके, 6th हाउस। 6th हाउस किस चीज का होता है? ऋण, रोग, शत्रु का, है ना। इसके साथ साथ कंपटीशन का भी होता है 6th हाउस। अब ऋण का मतलब यह है, इसको आप अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं। आपको कोई चीज लेनी होगी, बड़ी चीज लेनी होगी, तो ऋण तो लोगे ना, लोन तो लोगे आप। किसी लोगों को लोन भी नहीं मिलता, लोन मिलेगा तो काम होगा, है ना। शत्रु, शत्रु भी तभी बनते हैं जब आप कुछ होंगे, जब आप कुछ करोगे, जब आपकी सक्सेस होगी। वरना शत्रु कुछ नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, इंसान उसका शत्रु बन के क्या करेगा? कोई भी शत्रु तो तभी बनेंगे ना जब आप कुछ कर रहे होंगे, एनिमी तो तभी बनेंगे। तो अच्छा भी है यहाँ पे, है ना। अब एक चीज मैं आपसे करना चाहूंगा, जब बृहस्पति यहां पर आ रहे हैं 2nd और 11th के लॉर्ड होकर छठे घर में और 12वें घर से कनेक्शन बना है, इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि 12वां घर भी एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब बृहस्पति की जब दृष्टि 12वें घर पे है, किसी शुभ काम में पैसा खर्च होगा। अच्छा, ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर कमेंट कीजिएगा बाद में। किसी शुभ काम में आपका पैसा खर्च होने वाला है आने वाले 2 जून से लगाकर 31 अक्टूबर के बीच में। ये नोट कर लो आप। अशुभ काम वो कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार में बच्चे का सेलिब्रेशन करना हो, अपना सेलिब्रेट करना हो, कोई भी आपका मन कर रहा है कुछ बहुत बड़ा करने का, सेलिब्रेशन करने का मन कर रहा है, आज ये कर लेते हैं, चलो यार खर्चा करेंगे बहुत ज्यादा आज तो, है ना। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर में पड़ने का मतलब है धनेश लाभेश होकर कि आप खुला पैसा खर्च करने वाले हैं, लेकिन इसमें आपकी सेटिस्फैक्ट्री होगी, आपको मजा आएगा, सुकून मिलने वाला है यहाँ पे। ये भी मुझे दिख रहा है। अब इसके साथ साथ जब 2nd 11th का कनेक्शन 12वें घर से बन रहा है, यानी कि आप ट्रैवलिंग में पैसा खर्च करने वाले हैं। इस बीच में हो सकता है कि वो कोई विदेश यात्रा हो, नहीं हो सकता है कि वो कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, ये भी नहीं तो फिर कोई लॉन्ग ट्रैवल हो, जैसे कि कहीं कुछ पहाड़ों की तरफ जाना, कोई लॉन्ग ट्रैवल पर जाना 2 जून के बाद, या अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो मैं टिकट कर लेता हूं फ्लाइट की, है। तो ऐसा कुछ ना कुछ यहां पर संभावना है। अच्छा, एक चीज और कहूंगा, जिसको पहले दांतों से प्रॉब्लम थी, दांतों से प्रॉब्लम नहीं, दांतों में प्रॉब्लम थी 2nd हाउस, या फिर जिनको कोई गले में प्रॉब्लम थी, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या उनको कोई साइनस बार बार हो रहा था, राइट। इसके साथ साथ उनको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, एंकल पेन था। अभी 2 जून के बाद चीजें अपने आप ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर होंगी, जब बृहस्पति एस्पेक्ट टू 2nd हाउस। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, एग्जाम्पल भी समझते हैं। रीजन, बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पे है, ये बृहस्पति का घर है,
ठीक है, मीन राशि है यहाँ पे। बृहस्पति यहाँ देखेंगे अपने घर को, और उच्चस्थ दृष्टि, जैसे यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो दांतों से रिलेटेड समस्या थी कुंभ राशि आपको वो सॉल्व होंगी। परिवार में किसी तरीके का कोई विच्छेद था, विच्छेद मतलब कि कोई ऑब्स्टेकल्स थे, कोई इश्यूज चल रहे थे परिवार में, डिस्प्यूट चल रहा था परिवार में। सेकंड हाउस होता है धन, कुटुंब और वाणी का, कुटुंब यानी कि परिवार, फैमिली। तो जब बृहस्पति सेकंड हाउस को देखेंगे तो फैमिली में कुछ गुड न्यूज लाने का प्रयास करेंगे वो, क्योंकि बृहस्पति ब्लेसिंग है, बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, और बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो भी शुभ होती है, और अपने घर पे पड़ेगी तो परिवार में कोई शुभता आएगी, परिवार में किसी तरीके की गुड न्यूज मिल सकती है, परिवार में किसी तरीके का कोई बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट था, किसी तरीके का बहुत ज्यादा कलेश था, वो यहां पर शांत होगा, या किसी तरीके कोई डिस्प्यूट थी उसका समाधान निकलेगा परिवार के अंदर, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब इसके साथ साथ एक चीज और कहूंगा, यहां पर कुंभ राशि, अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर डालिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बृहस्पति का उच्चस्थ होकर छठे घर में बैठना बहुत अच्छा है। यहां पर आप कोई लोन भी लेंगे ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, मैं इसको अच्छा बोलूंगा कि आप सोच रहे थे कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी बनानी है, या मुझे कुछ ऐसा काम करना है, या मुझे मेरी अपनी नीड्स को पूरा करना है ना, तो यहां पर आप कोई लोन लेंगे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, ले सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा, यहाँ पे आपके शत्रु बनेंगे। कुंभ राशि अभी सोचने लगे होंगे शत्रु बनेंगे, एनिमी बनेंगे, कुछ बुरा होने वाला है ना, क्योंकि इंसान सबसे पहले पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव पहले सोचता है, ये ह्यूमन नेचर है। जब बृहस्पति 6th हाउस में उच्चस्थ होकर आ रहा है ना, शत्रु बनने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा काम करोगे कि तो शत्रु बनेंगे ना आपके, कुछ बड़ा करने वाले हो, या तो कुछ लोगों को दिखेगा कि आप ऐसा, आपने कुछ कर लिया, कुछ परचेज कर लिया, कुछ नाम हो गया आपका, या कुछ ना कुछ आपने ऐसा काम कर लिया है कि आपके शत्रु बन जाएंगे। लेकिन क्या वो आपके समक्ष आएंगे, क्या आपको दिखेंगे, क्या वो आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे? नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उसको लेकर चिंता मत करिए आप, लेकिन शत्रु बनेंगे आपके। बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी पड़ेगी, यहाँ पे 5वीं दृष्टि, और 10th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, 10th हाउस फॉर करियर, कार्य क्षेत्र का होता है, और जैसे ही करियर पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी क्या होके, यस धनेश और लाभेश होकर, 10th हाउस को देखने का मतलब है कि आपके करियर में धन बढ़ने वाला है, फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलने वाले हैं, आपको सैलरी में कुछ ग्रोथ होगी, प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, या फिर आप खुद ऐसा कोई काम करेंगे कुंभ राशि कि डेफिनेटली या तो आपको कोई चेंज मिल जाए, या फिर आपकी कोई तारीफ कर ले, या स्वयं आपको बोल दे कि यार आपने तो अच्छा काम कर दिया आज, बहुत ज्यादा मजा आ गया आज। तो ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है कुंभ राशि आपके जीवन में एज ए करियर, क्योंकि करियर में भी दृष्टि है, धनस्थान पे भी दृष्टि है, 12वें घर पर भी दृष्टि है। स्पिरिचुअल 12वां घर किस चीज का होता है? मोक्ष का। 12वां घर होता है हिडन, दिखावे में स्पिरिचुअलिटी नहीं, हिडन, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंधेरा, कितने अंदर तक जा सकते हैं आप। 8th हाउस भी ऑकल्ट का होता है, 12th हाउस भी, आप अगर चले गए 12th हाउस के अंदर तो आपको समझ नहीं आएगा कितना अंधेरा और कितना अंदर, कितना डीप जा सकते हैं आप। तो जब बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस में पड़ती है तो आप अपने आप में ही बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत डीप। तो कहते हैं ना कि आप पीस ढूंढते हैं, पीस आता है आपको, मेंटल पीस। यहां पे कुंभ राशि वाले मेंटल पीस देखेंगे, उनको किसी चीज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ यहां पे शांति देखेंगे, ऐसा मुझे तो दिख रहा है। कमेंट कीजिएगा आप, ताकि मैं पढ़ सकूं और मजा भी आए, है ना। चलिए, और यहाँ पर बृहस्पति जो यहाँ के स्वामी यहाँ होकर देख रहे हैं, लेकिन हाँ खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना, खर्चे होंगे कभी कभी, थोड़े अननेसेसरी खर्चे भी हो सकते हैं, तो ये कंट्रोल कीजिएगा इस चीज को लेकर। और ठीक है, एक चीज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे और, कि अगर आपका कोई भी काम फॉरेन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी का है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। आपका काम टूर एंड ट्रैवल का है, आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, आपका काम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू कुंभ राशि। ये है दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए कुंभ राशि के लिए ये देवगुरु का महापरिवर्तन। क्या करना चाहिए कुंभ राशि आपको? सबसे पहले तो आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, और डेली सुबह सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो। देवों के देव महादेव, राइट। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।